तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 17/1/2019 को तृतीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सेट 2 देखने वाले एक देख चुके हैं, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर एक नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। एक मंथ बचा है, यानी कि एक मंथ बचा है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छा से अगर लगाए हैं तो रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी बताएंगे, क्योंकि लास्ट में अगर जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है उस टॉपिक को पढ़िएगा तो ज़्यादा स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है। तो चलिए सामान्य ज्ञान यानी कि जीके और जीएस का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, इनमें से कौन सा विकल्प धूल और हवा की धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना का उपचार करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव, यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाए टिंडल प्रभाव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है। तो किस समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाए प्रकलन समिति, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकलन समिति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो कौन सा खेल यहाँ पर बैडमिंटन से संबंधित है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ड्रॉप, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रॉप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 4 नंबर में, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कौन हटा सकता है। तो इसे कौन हटा सकता है आपको बताना था। तो 4 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति दोनों को हटा सकता है। राष्ट्रपति की चर्चा कितना में है तो अनुच्छेद यानी कि 52 से, ठीक ना, 61 तक है। तो आपको ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बेसर शैली का मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की। तो किसने किया था, किस राजवंश ने किया था आपको बताना था। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाए चालुक्य ने किया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा चालुक्य। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था परमाणु, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या खाली स्थान की कुल संख्या होती है। तो कुल संख्या क्या होती है तो ये प्रोटॉन होती है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की कुल संख्या होती है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था, किसे सर्वाधिक तन्य धातु कहा जाता है। तो किसे सर्वाधिक तन्य धातु कहा जाता है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोना को, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सोना को तन्य धातु कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल खाली स्थान और खाली स्थान उत्पाद से हटा दिया जाता है। तो किसके उत्पाद से हटा दिया जाता है आपको बताना है। तो यहाँ पर 2 को केमिकल हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गति और त्वरण, यानी गति और त्वरण उत्पाद को हटा दिया जाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। तो इनमें से कौन सी रबी फसल है आपको बताना था। तो ये हो जाएगा गेहूँ, यानी गेहूँ रबी फसल है। वही बात करें रबी फसल को बोई जाती है तो रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और ये मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, ठीक ना। तो आपको ये भी याद रखना है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए चावल है, मक्का है, गन्ना है। तो ये कब बोई जाती है तो ये जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। ये कौन सी फसल है पूछेगा तो ये यहाँ पर हो जाएगा, यानी ये रबी फसल है तो ये कौन सा फसल हो जाएगा तो ये खरीफ फसल हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। रबी फसल पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, जवादी और सेवरोय पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है। तो भारत के किस राज्य में स्थित है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 11 नंबर। तो 11 नंबर पूछा था, ध्वनि की गुणवत्ता
गुणवत्ता इसके यानी द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो आवृत्ति के द्वारा ध्वनि की गुणवत्ता निर्धारित की जाती है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन था, तो पाल साम्राज्य के संस्थापक गोपाल था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोपाल था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था ट्रॉफी का संबंध में MVP शब्द का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि MVP का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 14 नंबर क्वेश्चन में मलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है, यानी मलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित आपको बताना था, यानी कि बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, यहूदी धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था इनमें से किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत की यानी भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी, भारत की खोज नहीं की थी, ठीक है ना, भारत तो कहीं खोजा गया था, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने समुद्री मार्ग की खोज की, कहाँ पर उतरा था, तो कालीकट बंदरगाह पर ये उतरा था वास्को डी गामा ने 1498 में, यानी समुद्री मार्ग की खोज की थी इसने, भारत की खोज नहीं की थी। आप लोग को पूछेगा कि भारत की खोज किसने की थी, तो भारत की खोज किसी ने नहीं किया था, ठीक ना, आपको ये याद रखना, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है हेडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को यहाँ पर खाली स्थान कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाए कोर्ट कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, इसे कोर्ट कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था पशुपति की आकृति किस काल में मिली है, तो किस काल में मिली है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए वैदिक, यहाँ पर देख लेते हैं 17 का क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए हड़प्पा संस्कृति में, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, तो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन से फैलने वाली बीमारी है, यानी कि कौन सी हवा से फैलने वाली बीमारी है, तो कोविड-19 जो हाल ही में था यानी 2020 में कोरोना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी का सबसे निकट है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है आपको बताना था। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था सार्वधिक संपत्ति यानी सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को खाली स्थान कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सार्वजनिक संसाधनों की त्रासदी, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजन कौन होता है, तो कौन होता है आपको बताना है, लोकसभा, राज्यसभा या कौन होता है आपको बताना है। तो 21 का करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाए लोकसभा, यानी कि लोकसभा उपाध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा था पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन था आपको बताना है। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेरियन पप्पन थोंगे बेलू, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा था मूल कोशिका के विभाजन के लिए एक मूल कोशिका को खाली स्थान में विभाजित किया जाता है, तो किस कोशिका में विभाजित किया जाता है, एक समान या एक असमान या समान या दो समान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दो समान, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भरत मुनि, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा भरत मुनि। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कौन सा
अंतर्राज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपको बताना है वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कौन आता है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था थाल घाट मुंबई और खाली स्थान को जोड़ता है। तो थाल घाट किसे जोड़ता है, मुंबई और किसे जोड़ता है आपको बताना है। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नासिक को जोड़ता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 27 नंबर में निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलिन कप क्रिकेट से संबंधित नहीं है, बाकी सभी है, ठीक ना, आप लोग देख लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पुरुषों में कौन से सेक्स जीन होता है। तो पुरुष में होता है XY और मादा में होता है XX, ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 29 नंबर क्वेश्चन में भारत बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार की संघीय अभ्यास का प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के संघीय अभ्यास का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाए संघीय रूप से प्रशासनिक विधि, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र की नींव रखा। तो किसने पाटलिपुत्र का नींव रखा था आपको बताना है। तो सिंपल सा है, उज्जैन ने रखा था। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है। तो आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा था नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से किस महाद्वीप में है। तो ये इनमें से कौन सा महाद्वीप में है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी यूरोप महाद्वीप में, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 33 नंबर क्वेश्चन में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष खाली स्थान होते हैं। तो कौन होते हैं आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक ना, और वीडियो को लास्ट तक यानी एंड तक जरूर देखना है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ से आपका देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था। तो अंतिम मौर्य राजा कौन था आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीरदत्त, यानी कि अंतिम वीरदत्त था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन एक नंदी बंदरगाह है। तो नंदी बंदरगाह कौन सा है आपको बताना था। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता एक नंदी बंदरगाह था, नदी बंदरगाह था, यानी नदी, यहाँ पर नंदी नहीं हो जाएगा, सॉरी यार, नदी बंदरगाह। तो नदी बंदरगाह हो जाएगा कोलकाता नदी बंदरगाह है, बाकी सभी समुद्र से लगता है, चेन्नई हल्दिया ये सभी समुद्र से लगता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा था इनमें से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है। तो किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए बिहार में, अपना बिहार, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन पूछा था अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाए आवाज़ कहा जाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा वाला है। तो कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा वाला है आपको बताना है। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंटार्कटिका, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए अंटार्कटिका। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 29 नंबर में 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है आपको बताना था। 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31.16%, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 40 नंबर पूछा था कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है। तो कौन आता है। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर
कार्मिक मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्मिक मंत्रालय आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था पुराने जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है, और वही बात करें नई जलोढ़ मिट्टी को यहाँ पर खादर के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो नई पूछा तो खादर हो जाएगा, यहाँ पर पुरानी पूछा है तो ये हो जाएगा बांगर, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 42 नंबर में वृक्षासन योग में क्या स्थिति दर्शाता है। तो ये क्या स्थिति दर्शाता है, तो ये हो जाएगा पेड़, यानी पेड़ स्थिति दर्शाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डोलू कुनिथा खाली स्थान में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं 43 का क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना खाली स्थान में हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1993 में, यानी कि 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था भारतीय योजना के वस्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय योजना के वस्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीसी महानोवेलिस को, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा था वैसे बाजार को क्या कहते हैं जिसमें कम विक्रेता एवं अधिक खरीदार होते हैं। तो उस बाजार को क्या कहा जाता है, तो उस बाजार को यहाँ पर कहा जाता है अल्पाधिकार, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्पाधिकार कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत सरकार खाली स्थान के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। तो किसके द्वारा खाद्यान्न खरीदती है, तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय खाद्य निगम द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 48 नंबर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना खाली स्थान में शुरू की गई थी। तो किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 में, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 में शुरू की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया। तो सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था, तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 50 नंबर में पूछा था किस विधेयक के बिना सरकार के संचित निधि से पैसा निकल सकती है। तो किस विधेयक द्वारा निकल सकती है, तो 50 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विनियोग विधेयक, यानी विनियोग विधेयक, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।